बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 4.4 शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम प्रीमियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीमियम क्या होता है? ये हमारी एक किस्त होती है, किस्त को प्रीमियम कहते हैं। यानी कि कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं तो हम उसको अगर हम किस्तों पे खरीदना चाहते हैं, यानी कि एक बार हम सारे पैसे इकट्ठे नहीं देते, लेकिन हम उसके पैसे थोड़े थोड़े करके देना चाहते हैं, यानी कि कुछ माह में या कुछ सालों में देते हैं, तो वो हम उसे एक प्रीमियम कहते हैं, किस्त को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अगर प्रीमियम की रकम दर्ज झेल तरीका से निकाली जाए। सालाना प्रीमियम क्या है? पॉलिसी इनकम का 4.5% और पॉलिसी की रकम यानी कि पॉलिसी की फीस होगी 0.25%। ठीक है, और आगे उसने लिखा हुआ है पॉलिसी फीस ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए। ठीक है, यानी कि अगर हम 0. किसी भी वैल्यू का 25% निकाल लें, अगर वो 200 रुपए से ज्यादा आ रहा है तो हम उसकी जगह हम 200 रुपए लिख सकते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमने 200 रुपए रखी है। फिर उसके बाद ऐसे ही उसने छमाही प्रीमियम जो कि सालाना प्रीमियम का 52% हो। अब हमने सालाना प्रीमियम का 52% निकालना है तो वो हमारा छमाही प्रीमियम कहलाएगा। फिर उसके बाद सामाही, ये भी ऐसे ही है, जो कि सालाना प्रीमियम का 27% होगा। फिर महाना प्रीमियम जो कि सालाना प्रीमियम का 9% होगा। मजीद कंपनी को रकम भी मालूम कीजिए, कंपनी की रकम जो हमने देनी है वो भी मालूम कीजिए। सबसे पहले हम निकालेंगे सालाना प्रीमियम क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉलिसी की रकम उसने हमें दी है, सालाना निकालेंगे, फिर छमाही, फिर सामाही, फिर उसके बाद उसका महाना प्रीमियम। अब हमने सबसे पहले सालाना प्रीमियम निकालना। सालाना प्रीमियम में दो चीजें हैं, पॉलिसी की रकम 4.5% जमा पॉलिसी फीस 0.25% हमने निकालनी। अब कितनी हमारे पास रकम है? पॉलिसी की रकम है 4.5%। 4.5% के हिसाब से हमारे पास पॉलिसी की रकम कितनी बनेगी? 4.5% का क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे जितनी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में रकम है 50,000 से। 50,000 से जमा 0.25, ये भी फीसद का क्या आ जाएगा? 100, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 से। इन दोनों का अब हम आंसर निकाल लेंगे। इन दोनों का आंसर निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 फीसद का 100 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देना है हमने 50,000 के साथ। ये हमारे पास आ गया 2250। ठीक है, 2250 ये आ गया, और जमा 0.25% का 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 के साथ। ठीक है, ये कितना आ गया? 125। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा सालाना प्रीमियम 2250 जमा 125, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 2375 रुपए। ये हमारे पास आ गया सालाना प्रीमियम 2375 रुपए। ठीक है, उसके बाद हमने ये लिख देंगे हम इसकी जगह 2375 रुपए हमारे पास सालाना प्रीमियम आ गया। हम छमाही प्रीमियम निकालेंगे, फिर उसके बाद सामाही और महाना प्रीमियम। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। छमाही प्रीमियम हमारे पास कितने फीसद है और क्या है? छमाही प्रीमियम हमारे पास 52% है, तो हम 52% के हिसाब से 52% का क्या आ जाएगा? 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे जो सालाना प्रीमियम आया। ठीक है, 2375 रुपए। तो इसके हिसाब से हम निकालेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 52 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 2375। ये कितना आ गया? 1235 रुपए। ये हमारे पास कितना आ गया? छमाही में आ गया। फिर उसके बाद अब हमारे पास आ जाएगा सामाही। ये हमारे पास क्या होता है? 3 माह का जो होता है। ठीक है, 3 माह में उसने कितने पैसे यानी कि अदा किए? 27 है, 27% का 100 और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 2375 के साथ। ये इसका कितना आ गया? 641। ये आ गया 27% का 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2375 के साथ, तो ये हमारे पास आ गया 641.25 रुपए में। ये आ रहा है हमारे पास जो भी है। महाना प्रीमियम निकालेंगे 9% का 100 और इसको भी मल्टीप्लाई हमने किससे करना है? 2375 के साथ। ठीक है, इन दोनों को करेंगे 9% का 100 और मल्टीप्लाई करेंगे 2375 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा? 213.75 रुपए। 213.75 रुपए। ठीक है, अब जो हमने जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया सेम ऐसे ही हमने बाकी सब क्वेश्चन भी करने हैं। अब हम इसको लिख लेते हैं। ये 1235 आया है छमाही हमारा। फिर उसके बाद
641.25, ये ऐसे ही ठीक है, 41.2, 213.75, 213.75। अब हम दूसरा सवाल करेंगे इसी का। दूसरे सवाल में भी सेम यही काम, 4.5% का 100 और दूसरी रकम हमारे पास क्या है, 1 लाख है। 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जमा 0.25% का 100 और मल्टीप्लाई 1 लाख। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे हम। ये कितना आता है हमारे पास, 4.5 डिवाइडेड बाय फीसद का 100 और मल्टीप्लाई किसे करना है, 1 लाख से। ये हमारे पास आ गया 4500 जमा 0.25, ये आ गया जी 0.25 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 1 लाख से, ये आ गया 250। तो ये टोटल कितना हो गया, 4750 आ गया हमारे पास सालाना प्रीमियम। अब हमने शशमाही निकालना है। शशमाही क्या है, 52% है, तो 52% का 100 और मल्टीप्लाई 4750, 52% का 100 मल्टीप्लाई 4750, तो ये हमारे पास कितना आ गया, 2470 रुपये, 2470 आ गया। फिर उसके बाद सामाही 27% का 100 और मल्टीप्लाई 4750, ठीक है, मल्टीप्लाई 4750 करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 27 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 4750, ये हमारे पास आ गया 1282.5। अब उसके बाद हमने किसका निकालना है, महाना प्रीमियम। महाना कितना है, 9%, 9% का 100 और मल्टीप्लाई 4750, ठीक है, इसको भी करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9% का 100 मल्टीप्लाई 4750 के साथ किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, 427.5। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ही सेम है, सिर्फ हमने क्या करना है, वैल्यूज बस चेंज करनी है। टोटल रकम हम चेंज करी जाएंगे, उसके बाद सालाना चेंज करी जाएंगे। अब हमारे पास इसका दूसरा आ जाएगा सालाना प्रीमियम जी। ये अब 1.5 लाख रुपए पर आ गया, 4.5% का 100 मल्टीप्लाई 1,50,000 जमा 0.25% का 100 और मल्टीप्लाई 1,50,000। ठीक है, इन दोनों को कर लेंगे अब। 4.5% का 100 मल्टीप्लाई 1,50,000, ये कितना आ गया, 6,750, 6,750 और जमा 0.25 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई 1,50,000, तो ये कितना आ गया, 375। लेकिन उसने हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन में कहा हुआ है, पॉलिसी फीस ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए, यानी कि जो 200 से ऊपर आएगी वो हमने कितनी लिखनी है, टोटल 200 ही लिखनी है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लिख दी थी, 250, ये भी हम चेंज करके 200 ही लिखेंगे, तो ये हमारी टोटल हो जाएगी 4700। 4700 के हिसाब से इसको सोल्व कर लेंगे, इसके दोनों आंसर चेंज करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, 4700 के हिसाब से, चलो इन दोनों के आंसर भी लिख लेते हैं। 52% का 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4700 के साथ, ये आ गया जी 2444। चलो यहाँ पे नहीं लिख लेते हैं, 2444 आ गया। और ये भी 4700 के हिसाब से करेंगे। फिर 27% का 100 और मल्टीप्लाई किसे करेंगे, फिर फीसद का 100 और इसे हमने मल्टीप्लाई करना है 4700 के साथ, तो ये कितनी आ गई, 1270 तकरीबन आ गई, 1269 रुपये। ठीक है, और उसके बाद लास्ट करेंगे ये वाली, ये भी क्या है, 4700 के हिसाब से, तो ये हम 9% का 100 और मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 4700 से, तो ये कितनी आ गई, 423 आ गई। ठीक है, ये भी चेंज और ये वाला लास्ट वाली भी चेंज। अब उसके बाद हम ये वाला कर रहे थे, तो इसका हमने 200 लिख लिया। अब इसका हम टोटल आंसर निकालेंगे, ये कितना हो गया, 6,750 था, उसके अंदर 200 ऐड किया
6,950 हो गया। ठीक है, अब इसका शशमाही निकाल लेंगे। 52% है, 52% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950 950। अब उसके साथ ये भी इकट्ठे लिख लेते हैं। सामाही 27% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950। फिर उसके बाद महाना भी इकट्ठे लिख लेते हैं। 9% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950 के साथ। ठीक है, इनको हम इकट्ठा ही अब इसके आंसर निकाल लेंगे। 52% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950, ये कितना आ गया? 3614। फिर उसके बाद अब हम निकालेंगे सामाही 27% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950, तो ये कितना आ गया? 1876.5। फिर उसके बाद हम महाना निकालेंगे। 9% का 100 और मल्टीप्लाई 6,950, तो ये कितना आ गया हमारे पास? 625.5 625.5। अब इसी टेबल का एक आखिरी क्वेश्चन रह गया, उसमें भी सिर्फ हमारी रकम ही चेंज है, 2 लाख रुपए आ गए। ठीक है, अब इसको भी हम ऐसे सेम करेंगे। ये हमारे पास आ गया जी 4.5% का 100, रकम अब 2 लाख होगी। 3 4 5 प्लस 0.25% का 100 और मल्टीप्लाई किसे करना है? यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लाख। 3 4 5, इन दोनों को करते हैं जी। 4.5% का 100 मल्टीप्लाई 2 लाख। 9,000 0.25% का 100 मल्टीप्लाई 2 लाख। 500 तो ज्यादा से ज्यादा हमने वैसे ही लिखना है। 200, तो ये टोटल कितनी होगी? 9200। 9,200 हो गया जी। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर महाना, शशमाही, महाना और जो भी निकालना है वो हम लिखेंगे जी। शशमाही, सबसे पहले शशमाही कितना है? 52% का 100 और मल्टीप्लाई 9200, इनको भी इकट्ठा लिख लेते हैं। सामाही 27% का 100 मल्टीप्लाई 9200। महाना 9% का 100 मल्टीप्लाई 9200। अब हम इनको आसान कर लेते हैं। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों जीरो से कैंसिल। अब हम तीनों को सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 52 को हमने मल्टीप्लाई किया 92 के साथ, इसका आंसर क्या आया? 4784 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 27 को हमने किया, 27 को मल्टीप्लाई किया 92 के साथ, 2484 रुपये। ठीक है, फिर उसके बाद 9 को भी हमने मल्टीप्लाई किया 92 के साथ, तो ये आ गया 828 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब उसके बाद अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? अगर एक इंश्योरेंस पॉलिसी हासिल करने के 2 साल बाद इंतकाल कर गया हो, इसके वर्षा को वसूल होने वाली रकम मालूम कीजिए। ठीक है, उसने सबसे पहले कहते ये पॉलिसी की रकम 50,000 रुपए, 50,000 रुपए की उसने पॉलिसी कराई। पॉलिसी फीस 0.3%, मेच्योरिटी की मुद्दत 22 साल थी, सालाना इनकम 66,000 थी। फिर उसके बाद प्रीमियम सालाना की शरह 4.2%, फैमिली इनकम मुआयदा 0.6%, बोनस 4.5%। अब जो उसको कुल रकम जो मिलनी है 22 साल बाद, वो क्या क्या मिलनी है? ये तो 22 साल वो टोटल रकम की तरह है। कुल रकम अब हम लिखेंगे उसे क्या क्या मिलनी है। तो कुल रकम में क्या क्या आता है उसकी? एक तो आता है बोनस, सबसे पहले हम बोनस लिख लें। फिर उसके बाद पॉलिसी की जो रकम है वो उसको 22 साल बाद वापस मिलनी है, पॉलिसी रकम। फिर उसके बाद जो सालाना इनकम है, इनकम सालाना भी लिख लेते हैं, सालाना। ठीक है, जो सालाना इनकम है, ये 3 चीजें हमने निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे बोनस। बोनस कितना है उसका? 4.5% है। ठीक है, बोनस टोटल है 4.5%। तो हम बोनस निकालेंगे तो 4.5% का 100 और मल्टीप्लाई किसे करना है हमने? 50,000 से, 50,000 से। ठीक है, इसको कर लेते हैं 4.5% का 100 और मल्टीप्लाई 50,000 से।
2250 आ गई। ठीक है, ये कितना आ गया बोनस उसके पास, 2250 बोनस आ गया। और उसके बाद पॉलिसी की रकम तो वही है 50,000। सालाना इनकम 2 साल उसने सालाना इनकम वसूल की है, तो अब उसके पास कितनी साल की आनी चाहिए, 20 साल की सालाना इनकम, 20 साल की सालाना इनकम। ठीक है, 1 साल की कितनी है, 6,000 है। इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 1,20,000 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम कुल रकम निकाल लेंगे इससे ही। कुल रकम हम इससे निकालेंगे, तो कुल रकम में हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, सबसे पहले बोनस आ जाएगा जी 2250। फिर उसके बाद पॉलिसी फीस आ जाएगी जमा पॉलिसी फीस 50,000। फिर उसके बाद आ जाएगी जी 1,20,000 सालाना इनकम आ जाएगी 20, उसकी आ जाएगी जी 20 सालों की। इन सबको जमा कर देंगे, 2250 जमा 50,000, उसके बाद जमा 1,20,000। ठीक है, टोटल आ गया 1,72,250 रुपये उसको कुल रकम मिलेगी। ठीक है, 1,72,250 रुपये। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, अहमद अली ने अपना घर जिसकी कीमत 75 लाख रुपए थी 4 साल मुद्दत के लिए 2% सालाना शरह से इंश्योर करवाया। अगर कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो तो इसने 4 साल में कंपनी को क्या रकम दी। ठीक है, हमने सिर्फ उसके प्रीमियम निकाले हैं, यानी कि उसने किस हिसाब से उसको कंपनी को 2% शरह के हिसाब से दी है ना कीमत। अब हम निकालेंगे पहले साल की इंश्योरेंस की रकम उसने क्या जमा करवाई, 2% का 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे घर की टोटल कीमत 75 लाख से, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास आ जाएगी जी पहले साल की रकम। ये निकालो जी 2% का 100 और मल्टीप्लाई 75 लाख, 1 2 3 4 5, ये कितनी आ गई 1,50,000। पहले साल उसने रकम अदा की है 1,50,000। कीमत में कमी की शरह कितनी है, 10% सालाना है। पहले साल के बाद कितनी कमी हुई, 10% का 100 और मल्टीप्लाई 75 लाख करेंगे। ये आ जाओ जी 75, 1 2 3 4 5। ठीक है, 75 लाख में से 10% का 100 मल्टीप्लाई कर देंगे 75 लाख से, ये हम कीमत में कमी की शरह निकाल लेंगे। ये आ गई 7,50,000। 7,50,000 रुपये कमी होगी 1 साल में। कमी के बाद घर की कीमत, कमी के बाद घर की कितनी कीमत होगी कमी के बाद, 75 लाख में से माइनस करना है 7,50,000, 7,50,000। ठीक है, अब हमने 75 लाख में से माइनस करना है 7,50,000। अब यहाँ जाओ जी 75 लाख माइनस 7,50,000, ये आ गया जी 67,50,000 रुपये। उसके पास कमी के बाद घर की कीमत आ गई 67,50,000 रुपये। ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़े, लेकिन ये है आसान है सारे ही। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ जाएगा जी दूसरे साल का प्रीमियम। अभी हमने सिर्फ पहले साल का इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल लिया, अब दूसरे साल का प्रीमियम निकालेंगे जी। यहाँ पे हम लिख देंगे दूसरे साल का प्रीमियम, दूसरे साल का प्रीमियम लिख लेते हैं। दूसरे साल उसने क्या दिया जी, 2% का 100 और मल्टीप्लाई जो बकिया रकम बची है उससे मल्टीप्लाई करना है 67,50,000 के साथ। ठीक है, अब इसको करते हैं 2% का 100 और मल्टीप्लाई 67,50,000, तो ये कितनी आ गई 1 लाख। दूसरे साल उसने कितनी रकम जमा कराई, 1,35,000। फिर उसके बाद अब उसके पास कमी की शरह कितनी होगी, कमी की रकम लिखेंगे, कमी की शरह तो 10% है, 10% का 100 और मल्टीप्लाई 67,50,000। ठीक है, अब इसको हम निकाल लेते हैं 10% का 100 और मल्टीप्लाई 67,50,000, ये कितनी आ गई
कितने 67,50,000 से किया ना, ये आ गई जी 6,75,000 रुपये आ गई। कमी की शराब आ गई 6,75,000 रुपये आ गई। अब उसके बाद कमी के बाद घर की कीमत, कितनी होगी? 67,50,000 में से माइनस कर देंगे 6,75,000। ये आ जाओ जी 67,50,000 में से माइनस किया 6,75,000, ये आ गई जी 60,75,000 रुपये। कमी के बाद घर की कीमत की आ गई 60,75,000 रुपये। अब उसके बाद हमने क्या करना है, तीसरे साल का प्रीमियम निकालना है। टोटल उसने करवाई हुई है 4 साल की, अब हम तीसरे साल का निकालें। तीसरे साल का प्रीमियम जी कैसे लिखा जाता है? तीसरे साल का 2% का 100 और मल्टीप्लाई जो घर की अब मौजूदा कीमत है 60,75,000 के साथ, इसको सोल्व करेंगे। 2% का 100 मल्टीप्लाई 60,75,000 के साथ, तो इसका आंसर क्या आया? 1,21,000 रुपये। ये तीसरे साल पे उसने जमा करवाया 1,21,000 रुपये। ये उसके बाद आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, टोटल थी 4 साल की, अब हम चौथे साल में, क्योंकि पहला साल पहले से दूसरे तक चलता है, दूसरा साल यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला साल चलता है जी पहले से दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले से दूसरे तक होती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से होती है चौथे तक। तो तीसरा जो उसने रकम करवाई है ये चौथे तक चलनी है, और चौथे तक ही हमारी टोटल थी। तो चौथा प्रीमियम हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये चौथा लिखना था, ये आ जाएगा जी चौथा प्रीमियम हमारा 0 है, क्योंकि चौथे तक तो ये तीसरे वाली ही चलनी है 0। अब हमने कुल जो रकम अदा की है वो हमने निकालनी है। कुल प्रीमियम में हमने कितनी रकम अदा की है उसने हमसे यही पूछा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे जी कुल रकम हमने कितनी जमा करवा दी। सबसे पहले हमने करवाई 1,50,000, फिर उसके बाद हमने करवाई 1,35,000, और तीसरी बार हमने करवाई 1,21,000। तो ये टोटल कितनी बन गई? 1,21,000 पहले ही है, उसके बाद 1,50,000, फिर उसके बाद 1,35,000। तो ये आ गई टोटल हमने करवाई 4,06,500 रुपये। 4,06,500 रुपये हमने टोटल जमा करवाए, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ये भी सेम तकरीबन ऐसा ही है। नदीम अपनी दुकान की 3 साल के लिए 3% सालाना शरह इंश्योरेंस, दुकान की कीमत की कमी की शरह 5% सालाना है। अगर उसने 21,000 रुपये पहला प्रीमियम के तौर पर अदा किए हों तो उसकी दुकान की कीमत मालूम कीजिए। अब हमने दुकान की कीमत निकालनी। पहले हम क्या करते थे? प्रीमियम निकाल लेते। अगर उसने 2 साल के बाद 2 लाख रुपए का क्लेम किया हो, इसे क्या फायदा होगा? ठीक है, अब हमने 2,000 चीजें निकालनी है। एक तो फायदा उसका निकालना है, फिर उसके बाद हमने सबसे पहले दुकान की कीमत निकालनी है। अब उसके बाद हमने उसने क्या क्या दिया हुआ है हमें, हम सबसे पहले फर्ज करें दुकान की कीमत है x के बराबर, ठीक है। फर्ज किया दुकान की कीमत x के बराबर है। पहला प्रीमियम हम कैसे निकालते हैं? पहला प्रीमियम कोई भी हम निकालते हैं जितने फीसद उसने हमें टोटल दिया होता है। हम इसको 3% है ना सालाना शरह, 3% का 100 और मल्टीप्लाई हम किससे करवा देते हैं? जो भी हमारे पास रकम होती है टोटल, ठीक है, जैसे हमने ये पीछे किया हुआ है। अब हमारे पास है टोटल दुकान की कीमत है x, तो हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये आगे। और पहला प्रीमियम उसने हमें दिया हुआ है 21,000 रुपये। यहाँ से हम दुकान की कीमत निकाल लेंगे। 21,000 रुपये पहला प्रीमियम है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम निकालेंगे जी 21,000 पहला प्रीमियम। यहाँ से हम दुकान की शरह निकालेंगे, 3/100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई x। हमने x निकालना है। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है, दूसरे पे जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। 21,000 मल्टीप्लाई 100, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ये इज इक्वल टू x आ जाएगी। अब हम दुकान की कीमत निकाल लेंगे 21,000, ये आ गया जी 21,000 मल्टीप्लाई 100, ये इनको कर दिया और डिवाइड कर दिया इनको 3 पे। ये टोटल कितनी आ गई? दुकान की कीमत आ गई 7 लाख रुपए आई थी। ये आ गई जी 7 लाख रुपए,
ठीक है, दुकान की कीमत आ गई जी टोटल 7 लाख रुपए। उसके बाद उसने कहा हुआ है टोटल 5% कमी की शरह है। तो कमी की शरह अब हम निकालेंगे, दूसरा प्रीमियम क्योंकि हमने निकालना है। कमी की शरह टोटल उसने कितने साल का करवाया है, 3 साल का उसने करवाया। हाँ, हमने दूसरा भी निकालना है। कमी की शरह है 5%। 5% का 100 और मल्टीप्लाई जो दुकान की कीमत आई है उससे कर देंगे 7 लाख से। 1 2 3 4 5, ठीक है, इनको करेंगे। ये आ गया 5% का 100 और मल्टीप्लाई 7 लाख से। 1 2 3 4 5, ये कितनी आ गई, 35,000 रुपये। 35,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद बकिया कीमत, बकिया कीमत हमारे पास क्या रहेगी दुकान की, 7 लाख में से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 5, माइनस कर देंगे 35,000 रुपये। तो ये कितनी आ गई, 6,65,000 रुपये। 7 लाख में से माइनस किया हमने 35,000, ये आ गई 6,65,000 रुपये, ठीक है। अब उसके बाद हमने करना है दूसरा प्रीमियम निकालना है। दूसरा प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम, तो दूसरा प्रीमियम कैसे निकालेंगे, कितने फीसद शरह है, 3% का 100 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 6,65,000 के साथ। तो ये आ जाएगा जी 3% का 100 और मल्टीप्लाई 6,65,000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6,65,000, ये कितना आ गया, 19,950 रुपये। 19,950 रुपये की आ गया, दूसरा प्रीमियम आ गया। अब हमने देखना है उसने टोटल कितनी रकम अदा की और उसके बाद उसे टोटल क्या नाम है, 3 साल का था ना, पहले से दूसरे तक चलता है, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, पहला से दूसरे तक और दूसरे से तीसरे तक, यानी कि तीसरे साल का तीसरा प्रीमियम हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। अभी हमने लिखा था तीसरा प्रीमियम हमारे पास आ जाएगा जी 0। अब हमने क्या करना है, टोटल उसने कुल रकम कितनी अदा की है, उन्हें कुल रकम अदा की गई, अदा की गई हम रकम निकाल लेंगे कि कुल कितनी होती है जी। ये आ गया जी, पहले उसने पहला प्रीमियम अदा किया 21,000, दूसरा किया उसने 19,950 और तीसरा उसने किया 0। 19,950 में हम वैसे ही जमा कर देंगे 21,000, तो ये कितना आ गया, 40,950 रुपये उसने कुल रकम अदा की है, ठीक है। अब उसके बाद उसने क्या किया है, 2 साल बाद क्लेम कर दिया है 2 लाख रुपए का। क्लेम से उसे क्या फायदा होगा, ठीक है। क्लेम हम इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो रकम है वो यानी कि जाया ना हो, वो बच जाए। अगर कहीं पे पैसे हमारे नुकसान हो जाए तो वो फिर भी रकम हमारी बच जाती है, हम क्लेम कर दे तो अब क्लेम के बाद उसे फायदा क्या होगा, फायदा अब हम निकालेंगे तो 2 लाख में से उसने ये रकम जो अदा की है इसे माइनस कर देंगे। 2 लाख में से माइनस कर देंगे 40,950, तो जी ये आ जाएगा जी 2 लाख, ओहो 1 2 3 4 5 माइनस 40,950, ये आ गया 1,69,050 रुपये का उसे क्या हो गया जी, फायदा हो गया ये क्लेम करने के बाद। उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में ना हमने कमी की शरह नहीं लिखी हुई, ये आ जाएगी जी कमी की शरह 10% सालाना है, 10% सालाना, यहाँ पे लिखना चाहिए कमी की शरह 10% सालाना। सबसे पहले पहला प्रीमियम निकाला, पहला प्रीमियम हम किस हिसाब से निकाला, 2.5% के हिसाब से। 2.5% का 100 और मल्टीप्लाई 10 लाख से किया तो ये आया 25,000 रुपये। उसके बाद कमी की रकम निकाली, कमी की शरह से हमने रकम निकाल ली। कमी की शरह 10% है, 10% का 100 और मल्टीप्लाई 10 लाख, ये आ गया जी 10 1 2 3 4 5, ये 2 0 ये कैंसिल किए, एक यहाँ से कैंसिल किया तो ये कितनी आ गई, तो पूरी 1 लाख होगी, ठीक है। कमी की शरह 1 लाख होगी। अब कमी के बाद रकम, कमी के बाद रकम, कमी के बाद रकम कितनी होगी, 10 लाख में से हमने माइनस कर दिया जी 4 5 माइनस 1 लाख माइनस कर दिया, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी आ गई, 9 लाख आ गई। 1 2 3 4 5, कमी के बाद रकम आ गई 9 लाख रुपए। उसके बाद हमने दूसरा प्रीमियम निकाला जी, दूसरा
प्रीमियम, दूसरे प्रीमियम में सेम 2.5, सेम वही काम सब में, फीसद का 100 मल्टीप्लाई, अब जो रकम आई है 9 लाख से, ठीक है। अब इसको हमने किया तो ये आ गई 2.5 फीसद का 100 और मल्टीप्लाई 9 लाख, ये कितनी आ गई 22,500 रुपये, ठीक है। दूसरा प्रीमियम हमारे पास आ गया 22,500। फिर कमी की शरह हमने निकाली, कमी की शरह 10% है, 10% का 100 और मल्टीप्लाई फिर किया 9 लाख से। अब कर रहे हैं अब हम, ये जी 1 2 3 4 5, 2 0 हमने कैंसिल करने हैं, तो ये आ गई जी 90,000, 90,000 आ गई कमी की रकम। फिर उसके बाद 90,000 आने के बाद जी अब हम आ जाएंगे जी कमी की शरह के बाद बकिया रकम, बकिया रकम 9 लाख में से माइनस कर दें जी 90,000, 9 लाख में से 90,000 माइनस करें कितना आ जाता है 8,10,000, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा प्रीमियम निकालेंगे, तीसरा प्रीमियम, तीसरा प्रीमियम कितना है, तीसरा प्रीमियम 2.5% का 100 और मल्टीप्लाई 8,10,000, 2.5 डिवाइडेड बाई फीसद का 100 और मल्टीप्लाई 8,10,000, ये कितना आ गया 20,250, तीसरा प्रीमियम आ गया। अब उसके बाद 4 साल की टोटल शरह, अभी हमने पीछे पढ़ा है 4 साल की है, तो हम कितने सालों की निकालेंगे 3 सालों का प्रीमियम निकालेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या निकालना है, कुल अदा की गई रकम, कुल प्रीमियम यहाँ पे लिखे थे, चलो कुल कितने प्रीमियम कितनी रकम अदा की है। कुल प्रीमियम सबसे पहला 25,000, उसके बाद 22,500, फिर उसके बाद 20,250, 20,250 जमा 25,000 जमा 22,500, 67,750। अब उसने क्या कहा हुआ है, प्रीमियम की जगह 3 साल बाद उसने असल नुकसान का क्लेम 5 लाख रुपए हासिल किया, 3 साल बाद उसको हो गया नुकसान, हो गया, ठीक है। नुकसान के बाद उसने क्या कर दिया, क्लेम, क्लेम से उसने 5 लाख रुपए का क्लेम किया। क्लेम इसलिए करते हैं ताकि हमारी रकम बच जाए। अब जो उसने रकम बचाई है वो उसने कितनी नुकसाई, तो उसने क्लेम से कितना नुकसान अपना पूरा किया वो हम लिखेंगे। नुकसान जो कितना पूरा हुआ है, नुकसान पूरा किया, कितना नुकसान पूरा किया, तो ये आ जाएगा जी 5 लाख में से हम माइनस कर देंगे 1 2 3 4, 5 में से 67,750 हमने माइनस कर देने, 1 2 3 4 5 माइनस 67,750, तो ये कितना आ गया जी 4,32,250 रुपए उसने अपने क्लेम से पूरे कर लिए, 4,32,000 से 250 में से, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो क्या कह रहा है, जवेद ने अपनी कार के लिए 8,50,000 रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी 3 साल के लिए 4.25% सालाना प्रीमियम पर खरीदा, फिर उसके बाद वो कुल कितनी रकम अदा करेगा अगर उसने इस मुद्दत में नुकसान का क्लेम ना किया हो, जबकि कीमत में कमी की शरह 10% सालाना हो। अब ये सिंपल है, हमने टोटल 3 साल है, 3 में से हमने कितने निकालने होते हैं, फिर 2 निकालने हैं, यानी कि एक कम ही निकालना होता है। हमने सिंपल पहला प्रीमियम निकालना है, फिर उसके बाद कमी की शरह, कमी की रकम निकालनी है, फिर उसके बाद क्या करना है, दूसरा प्रीमियम निकाल के फिर उसके बाद उस दोनों रकम को टोटल उसने कितनी रकम अदा की, अब हमने सिंपल ये निकालना है कुल कितनी रकम अदा करेगा। सबसे पहले हम निकालेंगे जी पहला प्रीमियम, हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहला प्रीमियम। पहला प्रीमियम टोटल क्या है 4.25% है, 4.25% का 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8,50,000 के साथ, ठीक है। हम कोई पॉइंट नहीं खत्म कर रहे, ऐसे भी हो जाता है पॉइंट खत्म करेंगे तो वो थोड़ा बस आप लोगों को समझना पड़ता है, ये हम डायरेक्ट ही कर जा रहे हैं। अगर पॉइंट खत्म करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 एक और आ जाएगा, अगर हम ऐसे भी करेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आ रहा है, 4.25% का 100 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं 8,50,000 के साथ, ठीक है। ये कितना आ गया हमारे पास 36,125 रुपए, हमारे पास पहला प्रीमियम आ गया। उसके बाद कमी की शरह,
कमी की शरह क्या आ गई जी 10% है, 10% का 100 मल्टीप्लाई कितना करना है जी 8,50,000 के साथ। सीधी सी बात है, 2 जीरो खत्म करने हैं, एक यहाँ से कर दिया, एक यहाँ से कर दिया, कितना रह गया 85,000। कमी की शरह कितनी होगी 85,000 रुपये रहेगी। अब हम बकिया रकम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा जी बकिया रकम। बकिया रकम हमारे पास क्या आएगी वो हम लिख लेंगे। 8,50,000 में से हम माइनस कर देंगे 85,000। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8,50,000 में से माइनस कर रहे हैं 85,000, तो ये कितनी आ गई 7,65,000 रुपये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दूसरा प्रीमियम निकालेंगे। दूसरा प्रीमियम, दूसरा प्रीमियम कैसे निकालेंगे, 4,25% है, फीसद का 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 7,65,000 के साथ। 7,65,000 के साथ इसको भी कर लेंगे 4,25% का 100 और मल्टीप्लाई कर दिया 7,65,000 के साथ। तो ये कितना आंसर आ गया जी 32,512.5। दूसरा प्रीमियम आ गया। तीसरा प्रीमियम वैसे ही 0 है, तीसरा प्रीमियम हमारे पास क्या है 0। तो कुल कितनी रकम अदा की, कुल रकम लिख लेंगे हम। पहले सबसे पहले कितनी थी जी 36,125 और 32,512। 36,125 जमा 32,512.5 जमा 0। ये हमने लिखा हुआ है 36,000, ये आ जाएगा जी 125। टोटल कितनी होगी 68,637.5। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, रहमान ने एक गाड़ी 7,50,000 रुपए में खरीदी और उसे 5 साल के लिए 3.5% की शरह से इंश्योर कराया। अगर उसने मुद्दत में 1 लाख रुपए का क्लेम किया हासिल किया हो तो उसने खतरा से बचत के लिए कितनी रकम अदा की गई, और जबकि कीमत में कमी की शरह 10% सालाना है। उसने मुद्दत में 1 लाख रुपए का क्लेम किया तो उसने खतरा से बचत के लिए कितनी रकम अदा की होगी। हमने टोटल उसको निकालनी है, जितनी रकम उसने अदा कर दी है वो हमने निकालनी है। तो फिर अब लिखते हैं जी, रहमान ने एक गाड़ी की 7,50,000। सबसे पहले हमने प्रीमियम निकालने हैं, 4 प्रीमियम हम निकालनी है। 5 साल की है तो हम 4 प्रीमियम निकालेंगे। सबसे पहले पहला प्रीमियम, पहला प्रीमियम कितने फीसद है 3.5। ओहो, यहाँ पे लिख लें 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई कितना है 7,50,000। अब जल्दी जल्दी करी जाएंगे साथ साथ, बल्कि पहले लिख लेते हैं पहला प्रीमियम, फिर उसके बाद हम लिखेंगे जी कमी की शरह। कमी की शरह कितनी है 10% है, कमी की शरह 10% का 100 और मल्टीप्लाई कितना है 7,50,000। ठीक है, ये तो 2 जीरो कैंसिल की, एक यहाँ से कैंसिल किया, ये आ गया जी 75,000 रुपये कमी की शरह करके। फिर उसके बाद जी हमने क्या निकालना है, कमी की शरह के बाद उसके पास कितनी है वो रहेगी जी बकिया रकम। बकिया रकम भी हमने क्या करना है 7,50,000 में से माइनस करना है 75,000 को। सबसे पहले ये करते हैं 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई किया जी 7,50,000 को। यह है जी 26,250 रुपये पहला प्रीमियम था, 26,250 रुपये। फिर इसके बाद बकिया रकम कितनी बचेगी 7,50,000 में से 75,000 माइनस किया तो 7,50,000 में से माइनस किया है 75,000 को। 6,75,000 रुपये बकिया रकम हमारे पास बची, 6,75,000 रुपये। ठीक है, बकिया रकम बची। अब उसके बाद हमने क्या निकालना है, दूसरा प्रीमियम निकालना है। दूसरा प्रीमियम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम साथ साथ कर जाएंगे। दूसरा प्रीमियम 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई 6,75,000। ये यहाँ पे लिख लेंगे जी 6,75,000। अब इसको करते हैं 3.5% का 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई 6,75,000 के साथ।
ये कितनी आ गई? 23,625। 23,625। अब उसके बाद कमी की रकम, कमी की रकम होती है वैसे शरह तो उसने 10% दी हुई है। 10% का 100 और मल्टीप्लाई 23,625। ठीक है, 10% का 100 और मल्टीप्लाई और 23,225 नहीं, हमने लिखना था जी कमी की शरह 6,75,000, यहाँ पे लिखे थे 6,75,000। ठीक है, ये आ गया जी 10% का 100 मल्टीप्लाई 6,75,000। ये कितनी आ गई? 67,500 रुपये। कमी की शरह कितनी है? 67,500 रुपये हमारे पास दोबारा कमी होगी। तो बकिया फिर रकम निकालेंगे। बकिया रकम हमारे पास अब क्या आ गई जी? 6,75,000 में से माइनस किया जी 67,500 रुपये। 6,75,000 में से माइनस किया जी 67,500 रुपये। ये कितना आ गया? 6,75,100 आ गया। 6,75,100 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रीमियम आ जाएगा जी। तीसरा प्रीमियम 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई 6,75,100 में से। तो अब हम इसको भी लिख लेंगे 3.5% का 100 मल्टीप्लाई 6,75,100 में से। ये आ गया जी 21,262.5। ठीक है, उसके बाद कमी की शरह, कमी की शरह ये लिखो जी 10% 100 मल्टीप्लाई 6,75,100 में से। 10% का 100 मल्टीप्लाई 6,75,100 में से। ये आ गया जी 6,750 रुपये, बल्कि 60,750 रुपये। 60,750 रुपये। अब उसके बाद बकिया रकम, बकिया रकम जी 6,75,000 में से माइनस करना है 6,75,100 में से, बल्कि 6,75,100 में से माइनस करना है 60,750 रुपये। 6,75,100 माइनस करना है 60,750। 6 लाख माइनस का किया है हमने 60,750। ठीक हो गया। इसे आ गया जी 5,46,000, 5,46,750 रुपये फिर आ गई। ये कितना आ गया जी हमारे पास? तीसरे के बाद कमी की शरह। अब हमने चौथा प्रीमियम निकालना है। चौथा प्रीमियम लेंथी हो गया काफी क्वेश्चन। ठीक है, चौथा प्रीमियम अब हम 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई फिर करेंगे तो ये आ गया जी 5,46,000 अब आ जाएगा, बल्कि 5,46,750। चौथा प्रीमियम 3.5% का 100 और मल्टीप्लाई 5,46,750। ये कितना आ गया हमारे पास? 1,91,000, बल्कि 19,136। ठीक हो गया, ठीक हो 19,136.25 रुपए। चौथा प्रीमियम आ गया। पांचवा 0। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमने इसमें क्या किया है जी? कुल रकम कितनी अदा कर दी है अभी तक? कुल रकम कितनी अदा कर दी है? कितने प्रीमियम में कुल रकम अदा की है? सबसे पहले उसने क्या रकम अदा की है? 26,250। फिर उसके बाद उसने क्या अदा किया? 23,625। फिर उसके बाद दूसरा प्रीमियम की आगे, उसके बाद तीसरे की 21,262.5। उसके बाद उसमें ये सब प्लस हो रही है। ठीक है, ये भी प्लस आ जाएगा और ये एंड वाली भी 19,136.25। ठीक है, इन सबको जमा करना है। जमा 26,250 जमा 23,625
जमा 21,262.5। इन सबको जमा किया तो उसने टोटल अदा कर दिया 90,000। ये उसने अदा कर दिया 90,273.75 ठीक है, ये उसने अदा कर दिया। अब उसने क्लेम कितने का किया हुआ है? इस मुद्दत में उसने 1 लाख रुपए का नुकसान क्लेम हासिल किया हो तो उसने खतरे से बचत के लिए कितनी रकम अदा की? यानी कि उसने 1 लाख रुपए का क्लेम किया तो उसमें बचत के लिए उसने कितनी रकम अदा की? 1 लाख में से ये रकम माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा जी रकम अदा की गई रकम, खतरे से बचत के लिए अदा की गई रकम, खतरे की बचत, बचत लिख लेते हैं। ठीक है, हम सिर्फ ये लिखना है माइनस 1 लाख में से माइनस किया जी 90,273.75 माइनस कर देंगे जी 1 लाख, 1 2 3 4 5 माइनस 90,273.75, इनको माइनस किया तो ये आ गया जी 9,726 रुपए उसने जो है खतरे की बचत के लिए जो रकम अदा की थी वो उसने बचा लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मारिया ने अपनी कार 3.25% की शरह से 3 साल के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ली जिसका पहला प्रीमियम 26,000 रुपए है। कार की कीमत बताइए, ने दूसरे और तीसरे प्रीमियम की रकम मालूम कीजिए। कमी की शरह 10% सालाना है। सबसे पहले हमने क्या किया, कार की कीमत हमने निकालनी है तो कार की कीमत हमने फर्ज कर ली x के बराबर है। फिर उसके बाद हमने क्या किया है, पहला प्रीमियम हमारा क्या आएगा, बराबर होता है 3.25% उसने शरह दी हुई है, फीसद का 100 आ गया और मल्टीप्लाई किससे कर दिया, x के साथ, जो उसने हमें रकम दी होती है कुल, तो हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया। तो अब पहला प्रीमियम उसने हमें बताया हुआ 26,000 है, इसकी मदद से हमने क्या किया है, कार की कीमत निकाल ली। नीचे क्या हो रहा था, 100 डिवाइड हो रहा था, दूसरे को गया तो मल्टीप्लाई, और 3.25% जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो यहाँ से हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो कार की कीमत क्या आ गई, 8 लाख रुपए। फिर उसके बाद हमने क्या निकाली, कमी की शरह। पहले प्रीमियम के बाद कमी की शरह कितनी आ गई, 10% का 100 और मल्टीप्लाई 8 लाख, तो ये आ गई 80,000 रुपए। उसके बाद बकिया रकम हमारे पास क्या बची, 8 लाख में से हमने माइनस कर दिया 80,000 को, बकिया रकम हमारे पास बची 7,20,000 रुपए। उसी के बाद हमारे पास आ गया जी दूसरा प्रीमियम 3.25% का 100 और 7,20,000 रुपए जो बकिया रकम थी, मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ गया 23,400 रुपए। इसकी भी कमी की शरह हमने फिर दोबारा निकाली 10% के हिसाब से, ये कितनी आ गई, 72,000 रुपए। बकिया रकम फिर हमने निकाली माइनस करके, तो ये कितना आ गया जी, 6,48,000 रुपए। फिर उसके बाद तीसरा प्रीमियम सेम यही काम किया, 3.25% का 100 और मल्टीप्लाई बकिया रकम जो बची थी, ठीक है, 21,060 रुपए। ये क्वेश्चन हमने पैसे पहले ही कर लिया।